बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए हमें तलीमी काबिलियत क्या चाहिए, इन नौकरियों की माहाना तनख्वाह आपको जो है वो कितनी मिलने वाली है, इन नौकरियों के लिए आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, सारी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इसमें 5 तरह की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। ये नौकरियां जो हैं वो परमानेंट बेस नौकरियां हैं। पहले नंबर पर रिसर्च एंड रेफरेंस ऑफिसर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 18 है। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो एक जो है वो अवेलेबल है। इसके लिए उम्र की हद जो है वो 21 से 40 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है लॉ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल रिसर्च फील्ड। आपने अगर लॉ की डिग्री की हुई है और आपका 3 साल का जो है वो रिसर्च की फील्ड में एक्सपीरियंस है तो देन आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सिस्टम इंजीनियर या फिर वेब मास्टर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल जो है वो 17 है। इसमें जो खाली असामियाँ हैं वो 2 हैं। इस नौकरी के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल तक के लोग इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आर एन इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन। अगर आपने 16 साल डिग्री कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड में हासिल की हुई है तो आप एलिजिबल हैं, इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर स्टेनोग्राफ़र। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 16 है और इसकी भी एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए उम्र की हद जो है वो आपकी 20 से 40 साल तक के लोग इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट विद अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग। आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया हो विद स्टेनोग्राफर कोर्स। आपकी जो है वो शॉर्ट हैंड की जो है वो 80 to 40 वर्ड्स जो है पर मिनट की जो है वो स्पीड होना ज़रूरी है। उसके बाद चौथे नंबर पर ड्राइवर की सीट है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसमें भी एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है और इसमें अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद नायब कासद की सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इसका बुनियादी स्केल 2 है और इसमें खाली असामियाँ जो हैं वो 1 है। इस नौकरी पर अप्लाई करने की एज लिमिट जो है वो 21 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपका जो है वो 1 साल का नैब कासद के काम का जो है वो तजर्बा भी होना चाहिए। इन नौकरियों पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त 2025 तक आप जो है वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इन नौकरियों के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको वेबसाइट पर जो है वो इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए जो है वो 11 अगस्त 2025 को इन्फॉर्म जो है वो कर दिया जाएगा। अब इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की ओरिजिनल वेबसाइट पर जो है वो हम लोग आ चुके हैं। हाईलाइट्स में आप लोग देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ रहा है। इसके ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इस लिंक से आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जॉब पर अप्लाई करने के लिए जॉब पोर्टल लिंक 1 पर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। इस पर आपने जो है वो साइन अप पर क्लिक करके अपना जो है वो अकाउंट बना लेना है अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नेम जो है वो लिख लेना है। लास्ट नेम आपका जो है वो आ जाएगा। आपने अपनी वैलिड ईमेल आईडी जो है वो लिख लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर जो है वो लिख लेनी है। आपकी एज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जेंडर आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद CNIC आपने नंबर यहाँ पर जो है वो अपना ऐड कर लेना है। उसके बाद फादर नेम आ जाएगा। डोमिसाइल आपका जो है वो आ जाएगा। स्टेट सब्जेक्ट आ जाएगा। एक आसान सा आपने जो है वो पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड अगेन कन्फर्म कर लेना है। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर जो है वो आ जाएगा। आपका सिटी कौन सा है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर
केयरफुली लिख लेना है। अगर आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में आप क्लिक करके दोनों को जो है वो एज इट इज़ ही जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। सबसे पहले आपकी मैट्रिक की डिग्री यहाँ पर ऐड होगी। ऐड मोर क्वालिफ़िकेशन पर आप क्लिक करके आपके पास जितनी भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वन बाय वन आपने यहाँ पर जो है वो उनकी डिटेल जो है वो एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है आ जाएगा, आपकी जॉब का टाइटल, कंपनी नेम, स्टार्ट डेट और एंड डेट आपने सारा कुछ यहाँ पर जो है वो डिटेल में लिख लेना है। अगर इससे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आप जो है वो ज़्यादा जो है वो बॉक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने आई एग्री टू द अंडरटेकिंग इसके ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट योर अकाउंट पर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका जैसे ही अकाउंट बनेगा तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।